में से एक कैप्रिकॉर्नियन है, वो अपने किसी डाउनफॉल फेज में चल रहा है, वो अपनी दीगर परेशानियों में मुब्तला है, एक लिब्रा है या एक ल्यू है, कोई भी स्टार हो सकता है। अगर वो डाउनफॉल में है, वो दीगर परेशानियों का मुकाबला कर रहा है और उसके पास अब इतनी सकत नहीं है कि वो किसी नई जंग को भी फेस कर सके, तो उस हालत में उसको ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत होती है। उस स्पिरिचुअलिटी में फिर उन्हें स्टोन थेरेपी भी फेवर करेगी। स्टोन थेरेपी इज़ अ आर्टिफिशियल फ्यूलिंग कि आपका मैकेनिज्म अगर किसी चीज़ को फेस नहीं कर रहा, आपकी इनर सोल किसी चीज़ को फेस नहीं कर रही, तो आप स्टोन थेरेपी ले करें, जिससे बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएं और कुछ चीज़ों को आप विद द हेल्प ऑफ मजहबी क्राइटेरिया वो भी रिजॉल्व कर लें। ऐसे केसेस जिसमें जैसे अरसला है एंड ही कंप्लेनिंग के लाइक उसको नज़र बहुत तेज़ी से लग जाती है, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, बट लोग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर देते हैं, तो सूरह बकरा की आखिरी 10 आयतें तो ज़रूर पढ़ें, लेकिन साथ में एज अ कैप्रिकॉर्नियन रूबी वेयर करें। रूबी इज़ क्रिएटिंग द स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, द केमिकल बूस्टर, एंड नो डाउट इट इज़ क्रिएटिंग द इन्हांसमेंट इन ऑल ऑफ योर इनर सोल। सूरह बकरा की आखिरी 10 आयतें, रूबी 8 कैरेट का और साथ में सुरख रंग की चीज़ों का सदका, ये सारी चीज़ें। कोई ख़ास स्पेसिफिक डे ये ज़्यादा से ज़्यादा करें। 28 दिन तो वो ही है कि जिस दिन किसी भी दिन कर लें, किसी भी दिन, लेकिन सदका वो 7-8 दिन करके फिर ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि सदके तो डेली नहीं किए जा सकते। 7 दिन करें या 9 दिन करें, बस दैट इज़ इनफ। एंड तमाम वो लोग जो इस तरह हसद में फंस रहे हों या इस तरह की स्पिरिचुअल कबाहतों में हूँ, वो सूरह बकरा की आखिरी 10 आयतें पढ़े। मेरे 13 ईयर कैरियर में इट इज़ वेरी वेरी प्रोडक्टिव वेपन। मैंने हर तरह से इससे अपने फ़ायदे लिए। बाकी इनका जायचा बिल्कुल ठीक है। अगर दीगर जायचे की थोड़ी सी डिटेल दे दूँ तो जुपिटर इज़ इन 9th हाउस, दैट इज़ क्रिएटिंग वेरी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग। सन इज़ इन 10th हाउस, दैट इज़ क्रिएटिंग सम लीडरशिप, सम डिसीजन मेकिंग, और ये शौहर के लिए भी लकी होंगी इस सूरत में। और वीनस भी 11वें घर में, सोशल सर्कल बढ़ेगा। अच्छा, चलें, सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है और इंशाल्लाह सही रहेगा। कॉलर हमारे साथ है, बात नहीं, दोबारा आप कॉल कर सकते हैं, नथिंग लाइक इट। तो खैर ये तो है, अभी कल का भी हमारी कॉलर थी, उनको मैं शामिल कर लें। मैं खास पता इनका हुआ था नहीं हुआ था। मैं जब तक अंबर हम लोग दीगर कॉल्स को लेते हैं, मैं ल्यू के बारे में डिस्कशन करूँ। दीज आर द ल्यू डेज, दैट इज़ वेरी प्रोडक्टिव फॉर द ल्यूज एंड फॉर द दो स्टार हु हैव द एलिमेंट ऑफ लाइफ फायर, लाइक एरीज, सेजिटेरियंस एंड द ल्यू पीपल। ये तीनों सितारे इस वक्त अपने फुल पीक पर हैं। इन स्टार्स में इनको जुपिटर और इनका ऑनर प्लैनेट सन सपोर्ट कर रहा है। ये गर्मी भी वही बरसा रहा है, सन जो बड़ा करीब आया हुआ है ज़मीन के, एशिया में स्पेशली पाकिस्तान में, और उसकी वजह से इन तीनों स्टार्स में एरीज तो हमसाया है सूरज का, तो इसको तो बहुत तेज़ी से फ़ायदा होगा। फिर ल्यूज को भी फ़ायदा होगा क्योंकि ल्यू का तो ऑनर है। अच्छा, एंड सेजिटेरियन को भी होगा क्योंकि उनका एलिमेंट ऑफ लाइफ भी फायर है। ये दो सितारे जो एरीज और सन या ल्यू है, ये तो पावरफुल रहेंगे अभी लंबे अरसे तक, लेकिन सेजिटेरियन को एक कबाहत आ जाएगी अक्टूबर के महीने में, क्योंकि इनकी 67 शुरू होने वाली है। अच्छा। और ये बड़ा बुरा टाइम है, ये 30 ईयर्स के बाद सेजिटेरियन को दोबारा आया, सो इसलिए उनको ज़रूर केयर करना है। तमाम सेजिटेरियन ये जानते भी हैं, जो मोस्टली एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी बहुत नो हाउ रखते हैं, वो उनको इस बात की पहले से खबर है कि नवंबर के बाद उनका बुरा टाइम शुरू होने वाला है। और तमाम क्या करना चाहिए फिर? सूरह शम्स और सूरह नजम, अच्छा, दिन और रात के कम्बिनेशन से, सूरह शम्स दिन में और सूरह नजम। कितने दिन तक पढ़े? 28 डेज इज़ इनफ, बट इसको मेरे ख्याल से गाहे बगाहे नवंबर तक पढ़ते रहें, ताकि नवंबर में जब ये डेफिशिएंसी आए तो रिजॉल्व हो जाए। और हर स्टार अपने मुताबिक अपना बर्थ स्टोन भी पहने। होए चले जी, थैंक यू सो मच हारिस साहब, थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी, ताकि जितने भी जो कॉलर्स हैं जायचा जानना चाहते हैं अपना, तो वो भी जान सकते हैं। जरूर। इसके साथ आपने कहीं नहीं जाना, कुछ थोड़ी देर है, हमारे साथ एक डर्माटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर नाजिया, तो उनसे जो कुछ भी आप पूछ सकते हैं, लेटेस्ट क्या क्या चीज़ें हैं। मुख्तलिफ डर्माटोलॉजिस्ट को बुलाकर ये होता है कि ओवरऑल व्यूज़, पॉइंट ऑफ व्यूज़, हर एक का अपना सोच किया है। हमेशा डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, तो वो हमेशा शेयर करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि एक इंसान कह रहा है वही है। तो जब आप 4-5 को करते हैं, उसमें से जो 4 एक बात कह रहे हैं और एक अलग कह रहे हैं, तो थोड़ा सा होता है कि चलो ठीक है। बाहर हमारे साथ रहिए, यू कैन कॉल अस ऑन 0900 333 22। इसके साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन। और इस वक्त जो है हमारे मॉर्निंग लाउंज का थोड़ा सी देर रह गई है, जहाँ पे हम बहुत ही अच्छी सी डर्माटोलॉजिस्ट को भी शामिल करना चाहेंगे। वैसे तो पाकिस्तान में बहुत सारे नाम है डर्माटोलॉजी के अंदर, और इंशाल्लाह कोशिश होगी हर एक को बुला बुला के हर एक से पूछे उनके क्लिनिक्स पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कि इससे उससे। मैं हमेशा कहती हूँ कि ज़रूर आपको हर इंसान का पॉइंट ऑफ व्यूज़ उनसे डिस्कस क्या करें, वो क्या कहते हैं, क्योंकि तजर्बा क्लाइंट हर इंसान के पास जाता है। अल्लाह ताला ने हर एक की रोज़ी लिखी हुई है। अब ड्यू टू देयर एक्सपीरियंसेस किसी के चीज़ पे क्या वर्क करे, तो ये भी एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो इस वक्त जो मेहमान हमारे साथ हैं डॉक्टर नाजिया, डर्माटोलॉजिस्ट, आइए उनको हम अपने साथ शामिल करते हैं और उनसे कुछ लेटेस्ट चीज़ें पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं डॉक्टर नाजिया? ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर नाजिया का मुझे याद है, आप तो सबसे पहले जब आप नए आप और आपकी हाँ जी, मैं शहनाज दोनों आई थी जब नए आपने स्टार्ट किया था। मे बी चैनल पे, आपके चैनल पे आए थे। दैट वाज योर फर्स्ट ब्रेक, तब मैंने किया था। और माशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम आई हैव सीन यू कि आप मुख्तलिफ चैनल्स पे भी जा रहे होते हो, और माशाल्लाह का। मुझे ये बताएं, क्योंकि टाइम इज शॉर्ट, क्या लेटेस्ट अभी तक एडवांसमेंट आई है जो अब तक नहीं आई थी? इम्प्रूवमेंट क्या क्या है, ताकि हमारे नाज़रीन को पता चल सके कि ये चीज़ लेटेस्ट है, ये हम करवा सकते हैं, हमारे लिए बिल्कुल सही है, और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, जो लोग करवा रहे हैं वो ना कराएं। टू बी वेरी लाइक, बिकॉज आई थिंक डॉक्टरी इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन, वी शुड बी वेरी ऑनेस्ट विद आवर प्रोफेशन, बिल्कुल, और गाइडेंस सही होनी चाहिए। असल में प्रॉब्लम यही आती है कि एक तो फॉल्स एक्सपेक्टेशन पेशेंट की साइड से बहुत होती है, और एक यही चीज़ अगर डॉक्टर की तरफ से आ जाए कि डॉक्टर किसी नई चीज़ के लिए इसलिए इंसिस्ट करे क्योंकि उसको उससे कुछ फ़ायदा है, तो दोनों तरफ रॉन्ग चीज़ें आती हैं। ये बहुत डिफिकल्ट है कि पता किया जा सके कि कौन सही है और कौन गलत है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात होती है वो ऑथेंटिसिटी की होती है। जो उस आदमी ने, जिस फीमेल डॉक्टर ने ओवर द ईयर्स अपनी रेपुटेशन को मेनटेन किया है, ओवर द क्लैरिटी ऑफ द स्टेटमेंट्स जो वो देते हैं अपने क्लिनिक में या किसी भी ऐसे फोरम पे जैसे टेलीविजन या रेडियो पे, तो उससे आप उसकी क्लैरिटी को, उससे आप उसकी ऑनेस्टी को समझ सकते हैं। देखिए आजकल गूगल हर एक के पास है, उसके ऊपर लोग जाके आप जो भी बताते हैं वो घर जाके लोग काउंटर करते हैं, लेकिन होता यह है कि इस इंफॉर्मेशन का मिसयूज यूं हो रहा होता है कि लोग ये समझते हैं कि अगर हर चीज़ गूगल पे ही मिल रही है तो देयर इज नो नीड ऑफ डॉक्टर। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आजकल डॉक्टरों पर पेशेंट्स का ट्रस्ट काफ़ी हद तक ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि हर बंदा ये समझने लगा है या बंदी समझने लगी है कि ड्यू टू मीडिया या इंटरनेट, दोनों मीडियम के थ्रू मैं डॉक्टर्स कि जितनी ही एजुकेटेड हूँ और ये जो पढ़ लिख के जो भी कुछ आए ये बेकार बात है, इसमें कुछ दम नहीं है। ठीक है, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये आपकी डिजीज़ है और ये आपके प्रॉब्लम्स है और ये इसका मैं ट्रीटमेंट दे रही हूँ, आप घर जाके खुद गूगल करके पढ़िए, क्योंकि ऑब्वियसली क्लिनिक के सेटअप में कोई 2 घंटा पेशेंट को एक चीज़ के बारे में नहीं बता सकता। फॉर एग्जाम्पल आजकल एक चीज़ आई हुई है कि इंजेक्शन ग्लूटाथियोन की बात बहुत चल रही है कि जी इससे रंग को फेयरनेस होती है। अब उसमें क्या कॉन्सेप्ट है? नेचुरली हर पेशेंट को 1 घंटे का डिटेल देना मुश्किल होता है, आप उसको एक 2-3 मिनट का ब्रीफ दे के उसको कहते हैं भाई घर जाओ पढ़ो और नेक्स्ट टाइम तुम आते हो, एंड इफ यू आर कन्विंस्ड देन डू इट, और अगर नहीं है और कोई क्वेश्चन है तो प्रिंट आउट पे हाईलाइट कर लो, तो एटलीस्ट जो ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट है या क्वेश्चनेबल पॉइंट है वो डिस्कस हो जाएंगे, रादर देन कि इतना बड़ा प्रिंट आउट हम डिस्क्राइब करें। तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कुछ चीज़ें हमारी एशियन मार्केट में या पाकिस्तानी मार्केट में अब एंटर हुई हैं, जबकि मिडिल ईस्ट में और साउथ ईस्ट एशिया में वो पहले से थी। जैसे इंजेक्शन ग्लूटाथियोन 1990s से ही हमारे साउथ ईस्ट एशिया में था, मगर क्या था जैसे थाईलैंड में, फिलीपींस में लोग करते थे रंग फेयरनेस के लिए, लेकिन अब जाकर ये पाकिस्तान में आया है। अब आया है तो ऑब्वियसली उसने एक बहुत ही फेम की, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है हर एक को चिट्टा होना है, हर एक को गोरा होना है, तो वो ये चीज़ एंटर हुई मार्केट में, तो इसका फिर मिसयूज़ हुआ। पहले तो ये हुआ कि इसकी एक इंडिकेशन है, ठीक है आपने लगा लिया, लेकिन फिर कुछ अर्से बाद उससे हटना भी है, उससे हटने नहीं तो उसके बाद कितने डोज में लगाना है, अब लगाए जा रहे हैं तो उसके भी ब्रांड है, जैसे एक कोई अच्छा ब्रांड है, एक मीडियम ब्रांड है और एक एक्सपेंसिव ब्रांड है। इससे कॉस्टिंग के ऊपर ऑब्वियसली फ़र्क आता है कि अगर मैं चाइना का यूज़ करूँगी तो नेचुरली वो सस्ता होगा, और अगर कोई चीज़ यूके की यूज़ हो रही है तो यकीन उसके प्राइस ज़्यादा होंगे। तो उसमें ऑब्वियसली फिर वो आके बार्गेनिंग शुरू कर देती हैं पेशेंट्स के, नहीं जी हमें तो ऐसे ही करना है, हमारे पास टाइम कम है। तो प्रॉब्लम ये हो गया कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से पेशेंट्स शॉर्टकट की तरफ राग़िब होते हैं। वो शॉर्टकट चाहे किसी क्वैक ब्यूटिशियन के पास जाकर वो फार्मूला क्रीम की शक्ल में हो जाए, या कोई और डॉक्टर के पास जाकर किसी ऐसे लेजर या किसी और से शक्ल में आ जाए कि वो आपको नुकसान करता है। तो आप हमेशा, जी आपकी बात बिल्कुल मैं भी सुन रही थी मेरे सेगमेंट से पहले, कि 2 से 3 लोगों से हमेशा एक्सपर्ट ओपिनियन
लेकर जो चीज सिमिलैरिटी आ रही हो उसके ऊपर दिल मानता है। यही हम किसी की सर्जरी के लिए भी करते हैं। अच्छा, अब आपने बात ये की है तो चलो मैं अब, क्योंकि आपने ये बात इंजेक्शन की है, फेयरनेस की, ग्लूकोथियोन, तो अब ये क्योंकि मैंने 2-3 डॉक्टर से तो पूछा, ठीक है, अभी डॉक्टर रफीक तरीन आए थे परसों, उन्होंने, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी आप क्या रिकमेंड करती हैं एज अ डॉक्टर, एज अ प्रोफेशनल, बिकॉज ये आपका इंटरवीनल लगता है, ठीक है ना, खून के अंदर जाता है और लोग डरते हैं कि चलो जी खून के अंदर जा रहा है, क्या है, विद न्यू एक्सपीरियंसेस ये है, बट एज अ डॉक्टर योरसेल्फ यू डोंट नीड, लेकिन आपकी बेटी है या बच्ची, वुड यू गो फॉर दैट ग्लूकोथियोन कि जी उसके इफेक्ट्स करोगे नहीं करोगे? नॉट वो सही इंफॉर्मेशन के इंजेक्शंस एक बहुत अच्छी क्वालिटी के, और एक जैसे तो रेसलिन भी है, बोटॉक्स भी है, बहुत सारी चीजें हैं। सस्ते वाले इंजेक्शन जिन्होंने लगाए हैं सही जगह से नहीं लगाए, उनके रिएक्शंस हुए, मुंह टेढ़े तक हो गए, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, और ये हमने देखे भी हैं। प्लस अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी आपका स्कूल ऑफ थॉट क्या है, क्योंकि उन्होंने बता दिया वो क्या सोचते हैं। असल में कंफ्यूजन आती यही है कि बहुत सारी चीजों पे स्कूल ऑफ थॉट के फर्क होने की वजह से क्लाइंट, आप या कोई भी देखने वाला या सुनने वाला पेशेंट हमेशा कंफ्यूज रहेगा। और स्कूल ऑफ थॉट्स के डिफरेंसेस एक्चुअली नेशनल इंटरनेशनल काफी ज्यादा है, लेकिन होता यह है कि कई लोगों के पर्सनल भी बहुत होते हैं, दे आर वेरी रिजिड अबाउट दैट। मैं या वो कुछ भी कहें, आप सिर्फ इंजेक्शन ग्लूटाथायोन को अगर गूगल में करते हैं ना, तो पहली 2-3 लिंक के अंदर ही उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो किसी का जहन बनाने और बिगाड़ने के लिए है वो काफ़ी है, आपको पता चल जाता है क्या है क्या नहीं। इसमें बहुत सारे लिंक्स होते हैं जो खुल जाते हैं। इसके अंदर जो सबसे चीज़ है इंपॉर्टेंट वो ये है कि ये क्यों इंजेक्शन दिया जाता है और क्यों टैबलेट में नहीं दिया जाता है, क्योंकि इसका ओरल डोज इतना हाई है कि किसी से, किस चीज़ के लिए हाई है, टू ये जो आपकी मेलानिन को, जो हमारे कलर को काला करता है, उसको इनहिबिट करने के लिए जो डोज चाहिए वो ओरली लेना बहुत इम्पॉसिबल है। अच्छा। कोई 10, 12, 15 गोलियां नहीं ले सकता। अच्छा। आईवी देने का मतलब ये है कि उससे ये है कुछ भी नहीं, ना ये स्टेरॉइड है ना ये कुछ है, ये एक विटामिन है, ठीक है, और इसको इस डोज में देने से ये आपके कलर को इम्प्रूव करता है, कम डोज में देने से आपके मसल्स को इम्प्रूव करता है। हर एक का एक डोज है। सिंस इसके लिए डोज की इंक्वायरमेंट ज्यादा है, इसलिए ये आईवी या आप अपने हिप्स के ऊपर उसको दे सकते हैं, जैसे कि आपकी इंडिकेशन है। देने के लिए फिर अगेन ये है कि ये नहीं आज आपने शुरू किया अब सारी जिंदगी आप दिए जा रहे हैं, तो अगेन दिस इज रॉन्ग। कोई भी विटामिन हम सारी जिंदगी नहीं ले रहे होते हैं। इसका ये तरीका आप लें, 5 से 10, 15 इंजेक्शन लेने के बाद जब आपको अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट आने लगे, देन आप उसको फिर या तो हर महीने में एक दफा कर लें या बंद कर दें, और बाकी जो फिर इसके टैबलेट जो कम डोज में थे आप उसके ऊपर रह सकते हैं, या फिर आप अपनी जो फेयरनेस रिजीम है, क्योंकि देखिए हर चीज ब्लड में जाने के अलावा स्किन के ऊपर भी है। ऑब्वियसली हम स्किन को फेशियल नहीं कर रहे, हम स्किन के ऊपर मेडिसिन नहीं लगा रहे, तो स्किन तो खाली अंदर की दवाई से नहीं ना ठीक हो सकती। तो ये दोनों चीजें अगर आप मेंटेन करेंगे तो अब आपकी मेहनत भी कम होगी, बिकॉज आपको इंटरनली एक ग्लो आ रहा है, एक आपने डाइट के ऊपर भी, फिर आप जब अच्छे लगने लगते हैं तो यकीनन आप वजन भी कम करते हैं, फिर आप अपना ख्याल भी रखते हैं, फिर आप कपड़े भी वैसे पहनते हैं, तो टोटल ग्रूमिंग की तरफ आप जाते हैं, और देन यू लुक मोर प्रेजेंटेबल एंड नाइस। तो फिर आपका क्या है कि देन यू शुड स्टॉप इट। अब ये नहीं कि उसके आप पागलपने में इतना आगे बढ़ जाएं, आप उसको रोके ही ना, देन यू विल हैव साइड इफेक्ट्स ऑफ दैट। तो स्कूल ऑफ थॉट्स में एग्री करना, जैसे कई लोग हैं, रेटिनॉइड्स की बात है, आपने खुद भी कई दफ़ा सुना होगा, जी रेटिनॉइड ना खाएं वो जहर है, वो ये करते हैं, ऐसे हो जाता है वैसे हो जाता है, एक्नी की ट्रीटमेंट के लिए। बट इंटरनेशनली जो जगह हैं जहाँ से मैं इंग्लैंड से पढ़ के आई हूँ, अमेरिका की किताबें सब में लिखा है कि हर दवाई का अपना नुकसान और फायदा है, तो लेकिन उसको आप थोड़ी महदूद मुद्दत के लिए दीजिए, उसको समझिए और थोड़ी महदूद मुद्दत के बाद उसको हटा लीजिए। लेकिन ऑल टुगेदर अगर वो चीज़ें वो स्कूल ऑफ थॉट में जहाँ पे ये किताबें पब्लिश हो रही हैं, मैंने जो किंग्स कॉलेज लंदन से पढ़ा है, वहाँ के मेरे टीचर क्वीन के और प्रिंस चार्ल्स के डॉक्टर्स हैं, अगर वो पेशेंट्स को दे रहे हैं वहाँ पर, तो ये या कोई और भी डॉक्टर किस बिना पर अपने, या तो अगर आप स्कूल ऑफ थॉट पे बिलीव करते हैं तो आप उसको प्रूफ करें हमेशा कि भाई मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये वजह है। तो 2-3 ऑप्शंस और लॉजिकल बातें और अपने एक्सपीरियंस से होने वाली बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्नी के लिए जब तक हम वो रेटिनॉइड्स नहीं देते थोड़े से अरसे के लिए, 3 से 6 महीने के बीच में, तो हमारी एक्नी कभी भी नहीं जाती। आपने भी अपने उसमें सैलून में देखा होगा कि लोग मोटे मोटे दाने लेकर आ रहे होते हैं, लेकिन इफ यू डोंट प्रिस्क्राइब रेटिनॉइड्स डेफिनेटली वो रिवर्सल होता ही नहीं। जी एग्जैक्टली, ऑब्वियसली नोडुलोसिस्टिक एक्नी के लिए इट्स एन इंडिकेटेड ट्रीटमेंट। लेकिन आप ये कह दें कि नहीं, अगर मैंने नहीं देना पेशेंट को, ये जहर है, ये इस तरह है, तो आप पेशेंट को मिसगाइड कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर पर्सनल रीजंस, क्योंकि ये टेम्परेरी रिजल्ट्स हैं। इवन मैं ये कहती हूँ कि हम अनार और अंगूर खाते हैं, उसका भी साइड इफेक्ट हो जाता है, गला खराब हो जाता है, तो व्हाई नॉट एक टैबलेट से इंसान, बहुत रेयर होता है कि साइड इफेक्ट हो जाए, लेकिन बस लिटरेचर लोग घर